नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा में स्कूल में कम उपस्थिति से खुला बीमारी का राज। जन शिक्षक की सतर्कता से पहुंची स्वास्थ्य टीम। कई बच्चों से मिले वायरल के लक्षण। जन शिक्षक की पहल की सराहना। उज्जैन में अटेंडेंस के खिलाफ प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सेवाओं में बाधा का जताया खतरा। हड़ताल की चेतावनी दी गई। कांवड़ यात्रा में मौत तेज कार्रवाई शुरू। प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर की मांग। डीजे प्रतिबंध का खुला उल्लंघन। कांग्रेस ने प्रशासन को घेरा। खंडवा में फ्री राशन के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। सेल्समैन पर अनाज न देने का आरोप। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई का मिला आश्वासन। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, दूसरी खबर उज्जैन से है, तीसरी खबर सीहोर से, चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है खंडवा से आ रही है। बात करें पहली खबर की। पहली खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर स्कूल में कम उपस्थिति से खुला बीमारी का राज। जन शिक्षक की सतर्कता से पहुंची स्वास्थ्य टीम। कई बच्चों में मिले वायरल के लक्षण। जन शिक्षक की पहल की सराहना की जा रही है। दूसरी खबर उज्जैन से, जहां पर ये अटेंडेंस के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सेवाओं में बाधा का विरोध मतलब कि खतरा जताया गया है। हड़ताल की भी चेतावनी दी गई। तीसरी खबर सीहोर से, जहां पर सीहोर में कांवड़ यात्रा में मौतें। कार्रवाई शून्य। प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर की मांग की जा रही है। डीजे प्रतिबंध का खुला उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस ने प्रशासन को घेरा। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है खंडवा से आ रही है। आपको बता दें कि खंडवा में फ्री राशन के लिए ग्रामीणों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है। सेल्समैन पर अनाज न देने का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। पहली खबर छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा जिले के मुखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम जरूंद की शासकीय प्राथमिक स्कूल में पिछले 4 से 3 दिनों से बच्चों की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। जब स्कूल निरीक्षण पर पहुंचे जन शिक्षक ने इस पर संस्था प्रमुख से चर्चा की तो पता चला कि अधिकतर बच्चे बीमार हैं। जन शिक्षक ने बच्चों के पालकों से मोबाइल पर संपर्क किया, जहां से भी बच्चों की तबीयत खराब होने की पुष्टि हुई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं। आशीष, छिंदवाड़ा में स्कूल में कम उपस्थिति का जो है खुला बीमारी का राज है, जिसमें कि बीमार बच्चे जो है कक्षा में उपस्थित नहीं हुए, इसे लेकर के जो है जन शिक्षक के द्वारा पहल की गई। क्या कुछ पूरा मामला और ऐसे कितने बच्चे सामने आए हैं वायरल लक्षण के? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँ कि मुखेड़ विकासखंड का ये पूरा मामला है, जहाँ पर 3 से 4 दिन से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसी इसकी सूचना अपने से कहा जाए कि वहाँ के अधिकारियों को लगी तो अधिकारियों ने जब इसकी पतासाजी की तो पता चला कि वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। एक दूसरे घर में फोन किया गया। फोन करने से ये पता चला कि बच्चे उनके बीमार चल रहे हैं। लेकिन उसी के बाद तत्काल ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। सूचना देने के बाद वहाँ की जो टीम थी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुंची तो लगभग 30 से 35 बच्चे जो थे वो बीमार थे और बीमार होने के कारण वहाँ स्कूल नहीं जा रहे थे, जिसके कारण स्कूल में कहा जाए कि बच्चे कम आ रहे थे। वर्तमान में अभी बच्चों की कैसी क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए रितिका, मैं आपको बता दूं कि बच्चों की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन गांव में अभी भी कहा जाए कि जो वायरल फीवर है उसका प्रकोप छाया हुआ है और वहां पर लगातार वहां पर जो है अपने से कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग की टीम नजरें बनाए रखी है और जैसे ही कोई बीमार या बुखार का पता चलता है तो तत्काल उसके घर पर कहा जाए कि वहाँ की स्वास्थ्य टीम पहुंचती है और चेकअप करके गोली दवाई और वहाँ पर ट्रीटमेंट देती है। क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा? देखिए रितिका, ऐसी कोई भी गाइडलाइन वहाँ पर जारी नहीं की गई है, लेकिन एहतियात बरतने को जरूर कहा गया है कि जो वहाँ का पानी है या फिर वहाँ जो मौसम का बदलाव है इसको लेकर वहाँ पर तो लोगों को बताया जरूर गया है कि पानी छान कर पिए, पानी उबाल कर पिए, बच्चों को खाना देते समय बासा खाना ना दे। इसको लेकर काफी सारी चीजें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बोली गई और बताई गई है। तो जो गाँव वाले हैं वो अभी इसी गाइडलाइन पे चल रहा है। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में स्कूल में कम उपस्थिति से बीमारी का राज खुला। जन शिक्षक की सतर्कता से टीम पहुंची स्वास्थ्य टीम, जहां पर कई बच्चों में वायरल के लक्षण मिले हैं। जन शिक्षक की पहल की सराहना भी की जा रही है।
दूसरी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां पर उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर संयुक्त मोर्चा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ई अटेंडेंस लागू किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष केसी चौहान ने बताया है कि विभाग का निर्धारित कार्य समय सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक का है, लेकिन इसके अतिरिक्त कर्मचारी रात्रिकालीन आपातकालीन सेवाएं भी क्षेत्र में देते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ खुजैमा जुड़ चुके हैं उज्जैन से हमारे साथ। खुजैमा, उज्जैन में ई अटेंडेंस को लेकर जो है प्रदर्शन देखा जा रहा है, ई अटेंडेंस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, एक नया मामला सामने आया है। जब से सरकार ने एक आदेश ई अटेंडेंस के नाम पे निकाला है कर्मचारियों को लेकर, तो ये सवाल जो है, जो पशुपालन के जो कर्मचारी है, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने शासन के खिलाफ मुख्यमंत्री को इसके विरोध एक ज्ञापन दिया है और उनकी मांग है कि इसको वापस लिया जाए। जिससे ये मतलब उनका ये कहना है कि हम कहीं घंटे काम करते हैं, पर इससे अटेंडेंस से हम कहीं काम नहीं कर पाएंगे और कहीं बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उन्हें? देखिए, अभी तो कोई बड़ा आश्वासन सामने बात नहीं आई है, पर यहाँ ये जरूर है कि उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, तो कलेक्टर के प्रतिनिधि ने उनका ज्ञापन लेकर खाली उनको इससे आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है, हम ये मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। पर यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद इस लेटर को किस प्रकार से असर होता है और ये वापस मांग ली जाती है या नहीं जाती। और यहाँ भी सूत्रों के अनुसार यहाँ भी किया जा रहा है कि या तो अभी एक संगठन मैदान में उतरा है, पर और संगठन भी आ सकते हैं, क्योंकि हर संगठन के बीच इस बात का लेकर वहम कहीं ना कहीं चल रहा है कि जो ई अटेंडर है, कहीं ना कहीं उनको सामने परेशानी का सामना पड़ सकता है। तो इस बात को लेकर और संगठन भी मैदान में उतर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या होता है आगे। कर्मचारी के द्वारा क्या कुछ परेशानी उनके द्वारा बताई जा रही है? कर्मचारियों की यह कहना है कि ऐसे हम समय में बंदे हो जाएंगे और हम काम नहीं कर पाएंगे। जो अटेंडेंस लगाएंगे तो इस समय हम बन जाएंगे और से काम नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर उन्होंने इसका विरोध करते हुए उन्होंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको वापस लिया जाए। यदि इस विषय को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती तो आगे क्या कुछ रुख अपनाने की बात की जा रही है कर्मचारियों के द्वारा? कर्मचारियों ने निश्चित किया है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से अपील की है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर उनसे निवेदन किया है कि इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि हम इस आदेश से कहीं ना कहीं हम कर्मचारी परेशान होंगे और हम इस काम के अंदर बन जाएंगे। और इस बात को वापस नहीं लिया जाता है तो कर्मचारियों ने कहा है कि निश्चित रूप से हम हमारे संगठन के चर्चा कर काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद भी इसको नहीं लिया जाता है तो हम हो सकता है कि उन आंदोलन पे बैठ जाए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में ये अटेंडेंस के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, सेवाओं में बाधा का विरोध जताया है और खतरा बताया है, हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। तीसरी खबर सीहोर से आ रही है, जहां पर सीहोर में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई अव्यवस्थाओं और डीजे प्रतिबंध के उल्लंघन को लेकर के जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर के संयुक्त कलेक्टर आनंद रजावत को ज्ञापन भी सौंपा है। पंकज शर्मा ने श्री विठलेश सेवा समिति और कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा पर गैर इदारतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में जो है मामला दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि यात्रा में हुई मौतों और घायलों के बावजूद ना समिति पर कार्रवाई हुई है, ना ही प्रतिबंध के बावजूद बजाए गए डीजे के लिए मिश्रा या आयोजकों पर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सक्सेना जुड़ चुके हैं सीहोर में। अनिल, सीहोर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज जो कि देखा जाता है लगातार सुर्खियों में रहते हैं, अपने बयानों के चक्कर में भी सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अभी जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ में मौतों के कारण पर जो है लगातार जो प्रदीप मिश्रा है वो विवादों में है और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बुधवार की कांवड़ यात्रा को लेकर पूरा विवाद हुआ है, जिसमें लगातार लोग, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से पूरे लोग यहाँ पर श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे। उसी दौरान डीजे, क्योंकि बड़े बड़े डीजे यहाँ पर उनके द्वारा समिति द्वारा प्रदीप मिश्रा जी की जो की समिति है विठलेश्वर समिति, उसके द्वारा बड़े बड़े डीजे यहाँ पर बुलवाए गए थे सीहोर में कांवड़ यात्रा के दौरान, जिसमें लगातार उसका सिस्टम जो इतना आवाज थी उसकी
कि कई लोगों की उस दौरान उसमें जब आरोप लगाए गए कि हार्ट भी लोगों की बढ़ गई थी, और बताया जाता है कि कई लोगों की उसमें सिर्फ 7 से 8 लोगों की अभी तक कुल मिलाकर मौत हो चुकी है। इसमें काफी जो कि पंकज शर्मा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता, उन्होंने काफी गंभीर आरोप प्रदीप मिश्रा और उनकी विठल समिति पर लगाया। उन्होंने आज बुधवार को उन्होंने कल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, और उसमें लगातार उन्होंने ये कार्रवाई की मांग की। जिस तरह से डीजे पे बाद में कार्रवाई की गई, जब डीजे बज रहे थे उस टाइम कार्रवाई प्रशासन द्वारा क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि प्रशासन ने उस तरह इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जो बाद में जब पूरा जुलूस निकल गया कांवड़ यात्रा का, उसके बाद उस पर कार्रवाई की डीजे पर। लेकिन उनका यह कहना है कि प्रदीप मिश्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, उन पर और उनकी समिति पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने लगातार कहा अगर प्रशासन अगर नहीं जागा तो मैं उनका कहा कि मैं न्यायालय में शरण लूंगा और राज्य मानव अधिकार को भी उसकी शिकायत की जाएगी। जी, वहीं इस पूरे ही मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से? क्या कुछ कहना था उनका? अभी थी प्रदीप मिश्रा जी ने उसमें अभी तक कोई ऐसी कोई गंभीर बात नहीं, उन्होंने खाली शोक एक विजुअल के माध्यम से उन्होंने कहने की बात की कि अब काफी दुख है, उन्होंने दुख व्यक्त जरूर किया, लेकिन उसको गंभीरता से लिया नहीं। उनको जो कि परिजन है उनके लिए कोई सहायता की मदद नहीं की और ना ही उन्होंने सहायता की कोई अपील की है। जी, वहीं अनिल, लगातार देखा जा रहा है विपक्ष कांग्रेस के द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, कोई बड़े नेता हो कांग्रेस के, लगातार जो है वे प्रदीप मिश्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा पर। और रुद्राक्ष वितरण जिस तरह से देखा जाता है कि श्रद्धालु की काफी भीड़ देखी जाती है, भीड़ उमड़ जाती है, इसे लेकर के कोई क्या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी इस दौरान। और जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिल रही है, राजनीति, जिस तरह से विपक्ष लगातार कांग्रेस जो है एफआईआर की मांग कर रही है प्रदीप मिश्रा पर, तो क्या कुछ कहना है आपका इस पर? लगातार, क्योंकि ये लगातार विवादों में रहे प्रदीप मिश्रा जी की टिप्पणियों को लेकर, कई बार इस तरह की उसको लेकर, कभी रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर, तो कहीं न कहीं कांवड़ यात्रा को लगातार लोगों का ये भी आरोप, गंभीर आरोप उन पे ये लगने लगे कि ये लगातार पब्लिसिटी के लिए शायद इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं, कभी रुद्राक्ष महोत्सव तो कभी कांवड़ यात्रा, तो लगातार वो सुर्खियों में बने के लिए लगातार शायद वो इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप उन पे लगातार लगते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा पे भी अब दांव पे लगती जा रही है। लगातार उनकी जिस तरह से आलोचना होने लगी लोगों की द्वारा, कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी जो आते हैं कहीं ना कहीं इतने परेशान होते हैं, क्योंकि प्रबंधन समिति द्वारा कभी भी कोई लगातार यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की जाती, सिर्फ प्रशासन के ऊपर ढोल दिया जाता है, जिससे तो काफी दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी सीहोर से, जहां पर सीहोर में कांवड़ यात्रा में मौतें, कार्रवाई शून्य दिखाई दे रही है। प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर की मांग भी की जा रही है। डीजे प्रबंधन का उल्लंघन हुआ है, कांग्रेस के द्वारा प्रशासन को घेरा और लगातार प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग जो है देखी जा रही है। चौथी और आखिरी खबर खंडवा से, जहां खंडवा क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा कला और ग्राम पंचायत चिचखेड़ा के 300 से अधिक ग्रामीण अपने हक के लिए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाला जो है 3 महीने का मुफ्त राशन नहीं दिया गया है। राशन दुकान पर जाने पर सेल्समैन केवल अंगूठा लगवा कर के बिना अनाज दिए ही उन्हें बहाने बनाकर लौटा देता है। इससे परेशान होकर के बड़ी संख्या में ग्रामीण खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई दिनों से राशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खंडवा से रियासत खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रियासत, खंडवा में फ्री राशन के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है, वहीं सेल्समैन पर अनाज न देने का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया है। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सरकार की योजनाओं पर पूरा पानी फेरा जा रहा है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे अपने हक के लिए, कुछ राशन दुकानों पर अनाज मिलना था, 3 माह का राशन को जो है यहाँ के सेल्समैन डकार रहे हैं। फिलहाल क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का त्योहार एकदम राखी का सामने है और ग्रामीणों का आक्रोश ये था कि हमको 3 महीने से अनाज नहीं दिया जा रहा है, हमारे मशीन पर अंगूठा लगा लिया गया है और उसके बाद हमको सेल्समैन जो है आज कल परसों 3 दिन तक लगा, तो वो जो है इस संबंध में वो उनको घुमाता रहा है। तो यहाँ के ग्रामीण के कुछ लोग जो है कलेक्टर में जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और खाद्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।
फिलहाल उनको आश्वासन दे दिया गया है कि आपको अनाज मिल जाएगा, परंतु राखी का कल त्योहार है। अब इसको देखना होगा कि शासन प्रशासन की योजना ग्रामीण तक कब मिलेगी। जी, इस प्रदर्शन के पहले कितनी बार जो है ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जा चुकी है अधिकारियों को? जी बिल्कुल, इसके पहले भी ग्रामीणों ने इसी सेल्समैन के खिलाफ जो है कि कार्रवाई करने की बात कही थी, क्योंकि वो समय पर अनाज नहीं देता है। और सभी ऐसा नहीं है सर मैडम की कुछ इस तरह की जो योजना एक ही ग्रामीण क्षेत्र में, अधिकतर ये जिले के अंदर कहीं ना कहीं सेल्समैनों की जो है कि लापरवाही कहे या फिर उनको किसी तरीके से जो है ग्रामीणों को जो है अनाज नहीं मिलता है, चाहे उनको उनका अंगूठा लगा लिया जाता है घर जाकर और उनको अनाज नहीं दिया जाता है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है और इसको शासन जो है कम से कम जिला प्रशासन ने जो है शक्ति की है कि सबको कम से कम अनाज मिलना चाहिए। तो इसको लेकर जो कल सेल्समैन पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी खंडवा से, जहां पर खंडवा में ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, फ्री राशन के लिए ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, सेल्समैन पर अनाज न देने का आरोप लगाया गया है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए SN भारत।